हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कैलेंडर के बारे में। मैंने आपकी CHSL 2024 की आंसर की देखी, ठीक है। उसमें हर शिफ्ट में रीजनिंग में एक या दो क्वेश्चन कैलेंडर के जरूर से दे रखे हैं। मैंने कल CGL 2023 की जो रीजनिंग वाले आंसर की थी ना, वो भी मैंने देखी। बहुत सारी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर के ऊपर दे रखा था, ठीक है। और आपके बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहां जहां रीजनिंग आती है वहां कैलेंडर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 10-12 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना, जो जो इसमें मैं चीजें बता रहा हूं, जो जो स्क्रीन पे आपके सामने आएगा उसको नोट डाउन करना। और फिर मैं गारंटी से कह रहा हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख गए ना, तो 20 सेकंड में आप कंफर्म है कि कोई भी बंदा आके आपको कोई डेट देगा और आप उस डेट का डे निकाल देंगे 20 सेकंड से कम समय में। पक्की बात है। अगर एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख गए तो, ठीक है। आपको हो सकता है कि अभी एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखना, अपने पास नोट डाउन करना चीजों को, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को अच्छे से सुनना, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन में कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट से, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। दोस्तों, आपको 5 चीजें चाहिए, ठीक है। आपको कोई सी भी डेट देते हैं, ठीक है, कि जैसे आज की डेट दी मैंने 4 अगस्त 2024, ठीक है। तो इससे आपको 5 चीजें निकालनी है, ABCDE। और जैसे आपके पास 5 चीजें आ जाएगी ना, तो आप फटाफट से अपना बता देंगे क्या आज इस डेट को क्या डे है, ठीक है। अब ABCDE कैसे निकालते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, ए क्या होता है। ए होता है कि आपको जो भी तारीख दिख जाएगी वो दिन, जैसे मैं बोला आपको कि जैसे कोई सी भी चीज है 15 अगस्त, ठीक है। आपको कोई सी भी डेट पूछी थी, 15 अगस्त बोला, तो ए की वैल्यू होगी 15। सिंपल सा काम है, 15, ए की वैल्यू होगी 15, ठीक है। जैसे आपको डेट दी 26 जनवरी, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 26। हम क्या कर रहे हैं कि हम 5 वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ABCDE, ठीक है। तो ए से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि ए क्या होता है, आपको जो भी डेट दी उसकी शुरुआत वाला दिन, ठीक है। जैसे मैंने दिया आपको 4 अगस्त, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4। मैंने आपको बोला कि 31 दिसंबर, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 31। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट नहीं है कि ए की वैल्यू क्या होती है कि जो आपको डेट दी जाए उसका शुरुआत वाला टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बी की, ठीक है। बी होता है दोस्तों मंथ कोड। जैसे आपको कोई से भी डेट देंगे, मैंने बोला कि 4 अगस्त 2024, तो अगस्त का एक कोड होता है। जितने भी 12 महीने होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लेकर दिसंबर तक, हर महीने का एक कोड होता है, ठीक है। वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा इस टाइम पे जनवरी का कोड 1 होता है। देखो, जनवरी और फरवरी है ना, उनके लिए नॉर्मल ईयर के लिए कोड अलग होते हैं और लीप ईयर के लिए कोड अलग होते हैं। लीप ईयर आप जानते हो क्या होते हैं, ठीक है। तो जो अगर नॉर्मल ईयर है तो जनवरी के लिए कोड होगा 1 और फरवरी के लिए कोड होगा 4। और अगर कोई लीप ईयर है तो जनवरी के लिए कोड हो जाएगा 0 और आपका फरवरी के लिए कोड हो जाएगा 3, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, 2-4 बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मार्च के लिए कोड होता है आपका 4, अप्रैल के लिए होता है 0, मई के लिए होता है 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, दिसंबर के लिए 6, ठीक है। दोस्तों, इनको आप कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके एक एक बार कुछ करोगे आप, कोई भी टेक्निक से तो याद हो जाएगा। जैसे मैंने बहुत सारे कोड जो याद किए हुए हैं। जैसे अगस्त होता है, अगस्त में 15 अगस्त आता है, तिरंगा झंडा होता है, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, अगस्त का कोड हो गया 3, ठीक है। मैंने इस बहुत सारे अलग अलग तरीकों से ये 12 कोड याद कर रखे हैं। आप अपना अपना तरीके से अपना कोड बनाना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। बड़ी बात, दिसंबर होता है, इसमें हाफ ईयरली एग्जाम आते हैं, तो 12 का आधा 6, अच्छे कोड 6 होता है, ठीक है। मैंने अपने अपने कोडिंग कोड याद कर रखे हैं। आप अपना कोई सा भी टेक्निक लगा के कोड याद कर सकते हैं, पर याद होना जरूरी है, ठीक है। मेन काम की बात इसमें यह है कि जनवरी और फरवरी नॉर्मल ईयर है तो कोड 1 और 4 होगा, और लीप ईयर है तो कोड 0 और 3 होगा, ठीक है। तो आपका बी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। अब तक हमने ए और बी की वैल्यू निकालना सीख लिया कि ए, तो जब मैंने बोला कि 15 अगस्त, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 15, और बी की वैल्यू कितनी होगी अगस्त है, तो अगस्त का कोड क्या हो गया 3। तो अब तक हम ए और बी की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सी की। इनको नोट डाउन करते रहना, और ए और बी आपको आया क्या पता सी और डी तक आपको प्रॉब्लम आ जाए तो लिखते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। गारंटी से कह रहा हूं, पक्की बात है। एग्जाम भी छोड़ो आप, तो कोई भी आपको नॉर्मल आके आप बोलेगा ना, यार भाई मेरी ये डे बता एक बार के लिए, ठीक है, तो आप 15-20 सेकंड में बता दोगे। अच्छे समझ लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सी की बात कर रहा हूं मैं। सी क्या होता है दोस्तों, सेंचुरी ईयर का कोड होता है। जैसे मैंने आपको बोला 1947, इसकी सेंचुरी क्या होगी 1900। 2024 है तो इसकी सेंचुरी क्या होगी 2000 होगी। 1857 है, इसकी सेंचुरी क्या होगी 1800 होगी। और 1668 है मान लो, तो इसकी सेंचुरी क्या है 1600। जिसकी बात कर रहे हैं वो वाला सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कि जो सेंचुरी ईयर होता है इसको डिवाइड करना है 400 से। आराम समझना कि जैसे मैंने आपको बोला कि 2024, ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, सी के लिए बात कर रहे हैं, तो ईयर था मान लो 2024, 2000 के लिए सेंचुरी क्या हो गया 2000 होगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है 400 से, 2000 को डिवाइड करना है 400 से। अब रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, या तो 100 रिमाइंडर आएगा, कोई सा भी ईयर, जैसे मान लो 1700 था, इसको अगर 400 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 100 रिमाइंडर आएगा, या फिर 200 आएगा, या फिर 300 आएगा, या फिर 0 आएगा, ठीक है। तो आपके सी की वैल्यू क्या आएगी ना, कि कोड आपका अगर 100 रिमाइंडर आता है
तो सी की वैल्यू आएगी 4। अगर आपका 200 रिमाइंडर बचता है तो सी की वैल्यू आएगी 2। अगर आपका 300 रिमाइंडर बचता है तो सी की वैल्यू आएगी 0। और अगर आपका 0 रिमाइंडर बचता है तो आपके सी की वैल्यू आएगी 6। दोबारा सी की वैल्यू समझ लो अच्छे से, मुझे पता है ए और बी तो बहुत ईजी है, सी में आपको डाउट लगा होगा। जैसे कोई सा भी सवाल है, मैं बता रहा हूं आपको, हम बात करते हैं 1857 की, तो ईयर क्या हो गया 1800 हो गया। अब 1800 को 400 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1600 तक जाएगा, 200 रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने क्या कहा कि 200 के लिए कोड होता है 2, तो सी की वैल्यू क्या होगी आपके लिए 2। कोई सा भी ईयर की बात करो, मैं बात कर रहा हूं 1500 की कर लेता हूं, चलो ठीक है, कि 1557 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ईयर सेंचुरी ईयर क्या हो गया 1500 को 400 से डिवाइड कर लो तो 1200 तक जाएगा, 300 रिमाइंडर बचेगा। 300 के लिए मैंने क्या कोड बताया आपको 0। आया समझ में? तो अगर रिमाइंडर 100 हो तो सी की वैल्यू 4 है, रिमाइंडर 200 हो तो सी की वैल्यू 2 है, रिमाइंडर 300 हो तो सी की वैल्यू 0 है, और रिमाइंडर आपका 0 है, जैसे मान लो 2000 है, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो आपके लिए सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो हम अब तक ए बी और सी की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं डी की। और ठीक है कि डी है, उसको क्या होता है कि कोई सा भी आपको ईयर दिया, जैसे मैंने दिया आपको 1945, तो जो आखिरी के 2 नंबर है ना 45, ये आपका डी की वैल्यू होगी। जैसे मैंने दिया आपको 1867 67, ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होगी 67। मैंने बोला आपको 1945, तो डी की वैल्यू क्या होगी 45। मैंने बोला आपको 2024 चल रहा है, ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होगी 24। सिंपल है, डी तो बहुत सिंपल है, ए भी सिंपल है, बी भी सिंपल है, डी भी बहुत सिंपल है। हल्का सा सी में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हल्का सा दिमाग ई में लगाना है। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से काम होगा। और चीजों से मतलब और जो टेक्निक है ना, उससे तो बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, तो ए बी और सी और डी निकालना सीख चुके। दोबारा सुन लो, ए क्या होता है, मैंने अगर आपको डेट दी 15 अगस्त 1947, तो ए क्या हो गया 15। बी क्या हो गया अगस्त का कोड, वो क्या है 3। ठीक है, मैंने बोला 1947, तो 1900 क्या है, 1900 को डिवाइड करेंगे 400 से, रिमाइंडर कितना है 300। 300 के लिए सी क्या होता है 0। ठीक है, और आपका 47 बोला मैंने, तो डी की वैल्यू क्या होगी 47। यहां तक समझ में आया? ए बी सी डी हम निकालना सीख चुके हैं। अब लास्ट नंबर है ई, ये आया और आपका डे निकल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, ई क्या होता है दोस्तों, जो आपका लास्ट नंबर बच रहा था ना ईयर का, जैसे मैंने बोला आपको 1945, तो जो 45 बच रहा था ना, इसको 4 से डिवाइड करो। 4 से, ध्यान रखना 7 से नहीं करना, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 45 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जा रहा है, पूरा भाग कितनी बार जा रहा है 11 बार जा रहा है ना, 11 चौके 44, 11 बार पूरी भाग, जितनी बार भाग जाता है ना, वो होती ई की वैल्यू। जैसे मैं बात करूं 2024 की बात करता हूं मैं। ठीक है, आखिरी के 2 नंबर कौन से 24 में लगाओ 4 का भाग, कितनी बार जा रहा है पूरी बार 6 बार जा रहा है ना, तो इस ई की वैल्यू कितनी होगी 2024 के लिए 6 होगी। जैसे कोई सा भी है 1867 की मैं बात करता हूं, 67 को 4 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 16 चौके 64, तो ई की वैल्यू कितनी होगी 16। जितनी बार, यहां रिमाइंडर नहीं देख रहे, ये बात ध्यान रखना, ये लिख लेना अपने नोट्स में स्टार लगा के कि रिमाइंडर नहीं देखना, यहाँ पे जितनी बार पूरी बार भाग जा रहा है ना, वो देखने। बहुत सी बार हम निकालते हैं 1996 1997 में निकालोगे आप, 1997 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 97 है आखिरी के 2 डिजिट, 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 24 बार जा रहा है पूरी बार। 24 चौके 96 में 1 बचता है, तो 24 मानेंगे, 1 नहीं देखना हमें, जितनी बार भाग जा रहा है। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, समझ में आया आपको? अब आप ए बी सी डी तीनों पांचों निकालना सीख चुके हैं। तो दोबारा समझा दूं, कोई सी भी डेट हो, ठीक है, उसमें जो जैसे मैंने बताया आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं 4 अगस्त 2024, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4। अगस्त में का कोड कितना है 3, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, तो सेंचुरी कितना हो गया 2000 में 400 का डिवाइड करेंगे तो पूरी भाग जा रहा है, रिमाइंडर आ रहा है कितना 0 के लिए कोड कितना है 6। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 6। इसके बाद बात करेंगे डी की वैल्यू, जो आखिरी के 2 डिजिट होते हैं 24, तो डी क्या हो गया 24, और लास्ट नंबर है ई क्या होता है कि 24 को 4 से डिवाइड करो, जितनी बार, समझना जितनी बार पूरा भाग जा रहा है वो आएगा, तो 6 आपका ई आ जाएगा। समझ में आया? अब आपको कुछ भी नहीं करना भाई, ए बी सी डी ई आपके पास आएगा ना, इनको जोड़ो और 7 से डिवाइड कर दो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को ऐड करो और 7 से डिवाइड कर दो। अगर आपका रिमाइंडर, अब रिमाइंडर की बात कर रहा हूं मैं, अगर 1 आता है तो संडे, 2 आता है तो मंडे, 3 आता है तो ट्यूसडे, 4 आता है तो वेंसडे, 5 आता है तो थर्सडे, 6 आता है तो फ्राइडे, और अगर 0 आता है तो शनिवार। ये लगभग 10 मिनट से कम, 9.5 मिनट में आपको मैंने पूरी चीज बताई है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो दोबारा लिखना, मैं 2 क्वेश्चन और अभी करवा के आपको समझा रहा हूं कि कैसे करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके डे निकलना शुरू हो जाएंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट था भाई साहब ये। अगर आपने लिख लिया तो 2-4 बार पढ़ लेना अच्छे से, अगर आपने नहीं लिखा तो दोबारा लिख लेना, मैं गारंटी से कह रहा हूं 20 सेकंड में आप डे निकाल दोगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि एबीसीडी की वैल्यू आ जाएगी, पांचों को ऐड करना है, 7 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर के अकॉर्डिंग 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, ऐसे करते करते 0 है तो शनिवार आपका डे होगा। अब जिसमें मैं आपको 2 दिन करता हूं। ठीक है, आज के दिन की बात करते हैं हम 4 अगस्त 2024। ठीक, 4 अगस्त 2024,
तो मैंने क्या बोला, अब ABCD की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अगस्त कितना है, 4 अगस्त है ना आज तारीख, तो ए की वैल्यू सिंपल सी 4, जो तारीख है वही हो जाएगा। ठीक है, बी क्या होता है, मंथ कोड होता है अगस्त, अगस्त के लिए कोड क्या है उसके वहां देखोगे आप 3। ठीक है, तो बी के लिए हो गया 3। मैं बात कर रहा हूं 2024 की। ठीक है, तो 2000 का सेंचुरी कौन सा हो गया, 2000। मैंने क्या बोला, सी के लिए जो सेंचुरी होता है उसको 400 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर या तो 100 बचेगा या 200 या 300 या 0। अब 2000 को 400 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0। और 0 के लिए सी की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, तो सी कितना आ गया, 6 आ गया। बात करता हूं मैं डी की। डी मैंने क्या बताया कि आखिरी के 2 ईयर, जो 2024 है तो आखिरी के 2 नंबर कितना, 24, तो डी कितना हो गया 24। और ई क्या होता है कि आखिरी के जो 2 नंबर आपने डी निकाला ना उसको 4 से डिवाइड करो और जितनी बार भाग जाता है, यहां स्पेशल ध्यान रखना यही है कि रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा, जितनी बार भाग जा रहा है। ठीक है, तो 24 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो ई की वैल्यू होगी 6। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनको एड करोगे आप, ए की वैल्यू 4 है, बी की 3 है, सी की 6 है, डी की 24 है, ई की 6 है। ठीक है, 4 3 7 6 7 13 43 होगी आपकी वैल्यू। ठीक है, 43 को 7 से डिवाइड करो आप, 7 के 42, कितना बचा रिमाइंडर, 1। और मैंने आपको कहा था कि 1 के लिए संडे है, तो आज संडे है, हम सब छुट्टी का दिन है और घरों में बैठे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, लिख लोगे इसको अपने पास, 2 4 10 बार रिवाइज कर लोगे तो जिंदगी भर के लिए जितने भी आप एग्जाम दोगे सब में आपके कैलेंडर का काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं वो आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कैलेंडर के आए हुए थे एग्जाम में। ठीक है, दूसरा आप देखो 26 जनवरी 1950 जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, हम देखते हैं किस वार को हुआ था। ए की वैल्यू कितनी होगी 26 जनवरी के लिए, 26। ए की वैल्यू कितना होगा 26। बी क्या है, जनवरी, जनवरी है तो इसका कोड होगा 1, क्योंकि 1950 लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है। तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी जनवरी के लिए, 1। ठीक है, सी की बात कर रहा हूं मैं, तो सेंचुरी ईयर क्या है 1900। 1900 को 400 से डिवाइड करो, 400 से 400 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1600 तक जाएगा, 300 रिमाइंडर आएगा। और मैंने कहा हुआ है कि 300 का जो रिमाइंडर होता है तो सी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो सी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0। डी की बात करता हूं मैं कि आपके जो ईयर दे रखा है उसके आखिरी के 2 नंबर 1950 है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सी 50। ठीक है, और ई कितना होता है 50 में जो डी आया आपका उसमें 4 से डिवाइड करो और जितनी जितनी बार पूरी बार जा रहा है, तो 12 चौके 48 तक आता है। ठीक है, तो 12 हो गया आपका ई हो गया। ठीक है, तो आपका ए की वैल्यू 26, बी की आपकी 1 होगी, सी 0 हो गया, डी 50 हो गया और सी 12 हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया। इन सबको जोड़ो और जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करो इनको, शायद अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 89 आना चाहिए, और 89 जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 5। 12 7 84 तक जाता है, 5 रिमाइंडर है। 1 के लिए संडे, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे, 4 के लिए वेंसडे और 5 के लिए थर्सडे, गुरुवार। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। समझ में आया। तो अब 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, इन 2 तारीख दे रहा हूं, इनके डेट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने यहां तक सीखा तो पहले नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 टॉपिक, एक शानदार कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको और अच्छे से नोट डाउन कर लेना शानदार तरीके से। ठीक है, लगभग 1 पेज का कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, कि आपको एक तो वो वाले कोड याद रखने मंथ वाले, दूसरा ये याद रखना है कि सेंचुरी को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 रिमाइंडर रहेगा, तब सी की वैल्यू क्या है, 200 के लिए क्या है, 300 के लिए क्या है, 0 के लिए क्या है, और आखिरी 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे मंडे, ये वाली चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लोगे। 2 तारीख दे रहा हूं, इसका बताना आप आंसर। पहला है 11 दिसंबर 2024। ठीक है, कि इसी साल में जो 11 दिसंबर 2024 है उस दिन क्या वार रहने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 21 मार्च 1996, इस दिन क्या वार था। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब लोग सही बताएंगे। तो 2 मैंने तारीख दी, 11 दिसंबर 2024 और 21 मार्च 1996 इनका सब आंसर क्या है। उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। और अगर आपको लग रहा है यहां तक आने के बाद भी कि नहीं निकालना रहा तो वीडियो को दोबारा से देखो, आराम से देखो, समझो, बहुत इजी है, सिंपल सा ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी है। ए तो बिल्कुल दिखता है, तारीख देंगे आपको कि आज जैसे 10 अगस्त है तो ए की वैल्यू 10 होगी, 15 जनवरी है तो ए की वैल्यू 15 होगी। बी की वैल्यू क्या होती है, जो मंथ का कोड दिखा रखा है वो याद करने पड़ेंगे, अपने अकॉर्डिंग कैसे भी याद कर लो, मैंने बता रखा था आपको, कैसे भी याद कर लो। बी की वैल्यू भी आती है। सी क्या होता है, सिंपल सा सेंचुरी ईयर, जैसे मैं बात करूं 1857 तो ओनली 1800, उसको 400 से डिवाइड करो, जितनी बार जा रहा है 1600 तक जा रहा है, 200 रिमाइंडर बच रहा है, तो 200 के लिए सी की वैल्यू कितनी होती है, 2। ठीक है, डी क्या होता है, आखिरी के 2 नंबर, अगर मैंने कहा 1857 तो डी कितना हो गया 57। और मैंने क्या कहा, ई क्या होता है, 57 को डिवाइड कर दो 4 से, जितनी जितनी बार पूरी भाग जा रहा है। ठीक है, तो 14 बार जाएगा, 56 तक जाता है तो 14 हो गया ई की वैल्यू। इनको सबको ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर आ जाएगा। एक रिमाइंडर मैंने पूरा बता दिया, 1 पे संडे, 2 पे मंडे। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और 15 मिनट से कम का वीडियो है, 10 मिनट मैंने आपको बता दिया, 5 मिनट मैंने आपको क्वेश्चन बताया। एक बार देखना, ट्राई करना, डेफिनेटली आप डेट मुंह जबानी 20 सेकंड में आप डेट निकल लग जाओगे, पक्की बात है। थैंक यू सो मच।